हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे देहाती लड़के के सीज़न 2 के एपिसोड 2 की। अगर आप लोग पहला एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार सीरीज़ की। इसकी स्टार्टिंग पर हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत होता है वहीं पर 2 साल पहले दिखाया जाता है। जो उनके पापा होते हैं वहीं पर उनके साथ वह जा रहे थे और यहाँ पर पुलिस वाला उनको रुकवाता है और कहता है कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है। और जो उनके पापा होते हैं वह कहते हैं कि मुझे काम से जाना है, अगर मैं लौट के आऊँगा तो मुझसे मिलना। और जो पुलिस होता है वह उनके पापा को डांटने लगता है और कहता है कि तुरंत गाड़ी किनारे लगाओ। और यहाँ पर उनके पापा गलती से उसे मार देते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं उनके पापा जेल में चले जाते हैं और यहाँ पर जो रजत होता है वहीं पर वो उनको छुड़वाता है। और तभी हम देखते हैं जो उनके पापा होते हैं वह जब छोड़ने के बाद रजत को कहते हैं कि घर वालों को मत बताना, नहीं तो जो तुम्हारी मम्मी वो हमेशा मुझे ताना मारेगी। और वह रजत को कहते हैं कि अगर तुमको कभी ऐसे जल जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और एक बार तुम्हें मौका मैं देता हूँ। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत होता है वहीं पर वह जेल में होता है और उसके दोस्त के साथ वह वहीं पर उनको कहता है कि अगर मैं जब बाहर निकलूंगा, अगर जो रितेश है अगर वह फिर से प्रेरक के पास जाएगा तब मैं उसे और मारूंगा। और यहाँ पर उनके डैड आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जब उनके डैड आते हैं वहीं पर वह प्रशांत को कहते हैं कि इसने गलत लोगों के साथ संगति की इसीलिए यहाँ पर है। और यहीं पर हम देखते हैं जो विवान होता है वहीं पर उनके भैया आते हैं और वहीं पर वह पुलिस वालों को कहते हैं कि आपकी जो पत्नी है वहीं पर वह मेरी दुकान पर आती है और मैं उनको हमेशा 50% डिस्काउंट पर देता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह उनको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और तभी हम देखते हैं जो रजत और उनके दोस्त होते हैं वहीं पर वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तभी जो पुलिस होता है वहीं पर वो उन लोगों को फिर से जेल में डाल देता है और कहता है कि मैं इन लोगों के ऊपर केस करूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जो उनके पेरेंट्स होते हैं वहाँ कहते हैं कि आप इसे छोड़ दीजिए। और तभी हम देखते हैं जहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वहीं पर वो बताता है कि इन लोगों ने जिसको मारा है उसके पापा वकील हैं और वह इस केस को ऐसे नहीं हैंडल करने देंगे और वह बहुत मेहनत करेंगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग पुलिस को खूब पैसा देते हैं और जो विवान के भैया होते हैं वहीं पर वह कहते हैं कि मैं इनको 5 लाख रुपए दूंगा। और यहाँ पर वो लोग पैसा देने के लिए रेडी थे, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वह कहता है कि इससे काम नहीं हो पाएगा। जो रितेश के पापा हैं वह बहुत बड़े वकील हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस मना कर देता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो उनके पापा होते हैं रजत के, वह कहते हैं कि प्रशांत तुम यहाँ पर इन लोगों को देखो और मैं जाता हूँ उस लड़के को देखने हॉस्पिटल में जिसको इन लोगों ने मारा है। और तभी हम देखते हैं कि उनके पापा वहाँ चले जाते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर वह जब उनको देखते हैं तो उनके डैड से मिलते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, वो लोग बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं और उन लोगों की ये पहली गलती थी। और वह रितेश के पापा से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर सीन कट हो जाता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत होता है वहाँ पर उन लोगों को एक गाड़ी में डाला जाता है और वहाँ पर उन लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे जेल में ले जाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस के पास फ़ोन आता है कि उसे मत ले जाओ और इस केस को बंद कर दो। और यहाँ पर पुलिस वालों को बाहर निकाल देता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो रजत होता है वहीं पर उनके पापा उनको डांटते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमको सोचा नहीं था तुम ऐसा कर सकते हो। और वहीं पर वह रजत से कहते हैं कि मैंने तुमको पढ़ने के लिए भेजा था और तुम जेल जा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि रजत के पास फ़ोन आता है और वह जब उठाता है तो प्रेरणा होती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो प्रेरणा होती है वह कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों कर लिया था। और यहीं पर वह रजत को कहती है कि तुम ऐसा आज के बाद काम मत करना। और तभी इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो उनके पापा होते हैं वो उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी को ये सब बताऊंगा। और यहीं पर हम देखते हैं कि उनके पापा कहते हैं कि आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना और नहीं तो मैं तुम्हें सीधे गाँव भेज दूंगा। और गाँव वालों का कितना तुम पर भरोसा है कि तुम वहाँ पर यूपीएससी निकालोगे। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं वहीं पर वह चाय लेकर जाता है और वह उस चाय को जाकर शशांक को देता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शशांक होता है वहीं पर वो अपने पापा को चाय देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनके पापा होते हैं रजत के, वो कहते हैं कि तुम ऐसे किसी को कैसे कब दे सकते हो और जब तुम अपने पैसे पर उछलना तभी दूसरों को चाय पिलाना और तुम ऐसा काम नहीं करोगे आज के बाद। और वहीं पर वह कहते हैं कि वो लोग पता नहीं कौन सी जाति के होंगे। और तभी हम देखते हैं कि जो रजत होता है वह कहता है कि वो मेरा दोस्त है और मैं उसे क्यों चाय नहीं दे सकता। और तभी वहाँ पर शशांक पहुँच जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो शशांक होता है वह रजत के पापा से कहता है कि मैंने चाय को हाथ नहीं लगाया है। और यहाँ पर जो शशांक होता है वहीं पर वह चाय को रखकर चला जाता है। और तभी देखते हैं जो रजत होता है वहीं पर वो अपने पापा से कहता है कि अपने अपनी इज्जत ख़राब कर ली। और तभी हम देखते हैं कि जो रजत के पापा होते हैं वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ सब कुछ। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रजत होता है वहीं पर वह फ़ोन छीन लेता है और वह कहता है कि आप भी तो एक बार जेल गए थे और आपने मुझसे वादा किया था मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पापा उनकी मम्मी को नहीं बताते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं वहीं पर वह जाते समय कहते हैं कि अगर आज के बाद मैंने ऐसी कुछ न्यूज़ सुनी तो मैं तुम्हें वहाँ से तुरंत लेकर आऊँगा। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जो रजत होता है वहीं पर उनके भैया उनको बताते हैं कि जो तुम्हारे पापा वह तुम्हारे हमेशा भले के लिए सोचेंगे और वह तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर पिछले समय में दिखाया जाता है जो रजत के पापा होते हैं वहीं पर वह वकील से रो रो कर कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वह इंटर में टॉप किए थे और वह पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर आया था। और वह कहता है कि अगर उसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगी तो उसकी पूरा करियर ख़राब हो जाएगा और पूरे गांव वाले की उम्मीद है कि यह यूपीएससी क्रैक करेगा। और तभी जो वकील होता है वहीं पर वह उस केस को मना कर देता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसी तरह के धमाकेदार सीरीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर होता है। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।